guys, very welcome on my channel छागो मैथमेटिक्स। एंड गाइज आई होप आप सभी मस्त होंगे, पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रहे होंगे। एंड गाइज इस लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 1 गाइज हम देखने जा रहे हैं। एंड इस चैप्टर का इंस्टॉलमेंट गाइज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर का इंस्टॉलमेंट इंटायर कैलकुलस, अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, आई मीन डिफरेंशियबिलिटी यहीं से स्टार्ट होती है। डिफरेंशिएशन आप अगर इस कमांड नहीं कर पाते, आई मीन 12th क्लास में अब इसके बाद वाले पोर्शन आप कुछ भी टैकल नहीं कर पाएंगे, आई मीन नहीं समझ पाएंगे। और कॉन्टिन्यूटी इसका एक पोर्शन है, आई मीन एक्सरसाइज 5.1 आपकी कॉन्टिन्यूटी की है। तो कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। आई मीन कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे, एक दो एग्जांपल लेके हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड इनके सेपरेट सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन सॉल्यूशंस पार्ट में सारे कवर अप कराए जाएंगे। एंड गाइज ये जो लेक्चर होगा ये आपको बस और बस 5.1 इंट्रोडक्शन के लिए, आई मीन 5.1 एक्सरसाइज आप कवर अप कर पाएंगे एंड यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड गाइज ऑनेस्टली मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ये चैप्टर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइज लिमिट का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक, आई मीन 99% है। 99% आपको क्या लिमिट कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो लिमिट यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप लिमिट 11th क्लास में पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ब्रीफली उसको कहीं से देखिए मटेरियल। अदरवाइज मैं इसी कंटेंट में आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए एंड ऑनेस्टली आप फोकस्ड रहिए व्हाइट बोर्ड पे मेरे साथ। आप गाइस आई प्रॉमिस 100% आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, आई मीन लिमिट को एक्सप्लेन करूंगा, लिमिट अप्रोच कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल लेके सारे पार्ट्स को हम सॉल्व भी करेंगे। इसके बाद ये आपका वीडियो एंड होगा, आई मीन इसमें 5.1 को फोकस करा गया है क्लास 12। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड गाइज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड गाइज इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज, 5.1 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। एंड गाइज इस वाले कंटेंट में कॉन्टिन्यूटी कवर अप होगा। और कॉन्टिन्यूटी गाइज क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी मींस कॉन्टिन्यूअस। आई मीन ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, आई मीन ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड गाइज ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x। एंड अगेन नेक्स्ट ग्राफ गाइज 1 बाय y इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ हम सभी जानते हैं ये। तो भाई ये चार ग्राफ अगर हम देखते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होता है। इस ग्राफ को अगर हमें ड्रॉ करना होता है बिना पेन को लिफ्ट किए हम इस ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आई मीन कॉन्टिन्यूअस इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड गाइस आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, इसमें कहीं भी ब्रेक फोर्सेस नहीं है, आई मीन ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को भी ड्रॉ करने में पेन और पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आई मीन ये भी कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन और पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आई मीन गाइज यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी अप्रोच कर रहा है। बट गाइज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, अगर यहाँ पे मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ तो ये पोर्शन ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ आना होगा और इसके लिए मेरे को पेन और पेंसिल को लिफ्ट करना होगा गाइज, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फाइनली गाइज वी कैन से इट, क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं a function is said to be continuous if we can draw the graph easily without lifting a pen or pencil, it is called continuous function, right? तो continuous function ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है। एंड गाइस अलजेब्राइक अप्रोचेस क्या है, हम कैसे फाइनली किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, उसके लिए ग्राफिकल बहुत काफी हद तक आपको हेल्प करेगा, बट जनरली हर जगह हेल्प करे ऐसा नहीं है। बिकॉज गाइस ग्राफ भी ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जिनका ग्राफ एक तो हम जानेंगे नहीं, एंड सेकंड वो ग्राफ इतने कॉम्प्लिकेशंस भरे होंगे कि उसमें भी टाइम किल होगा आपको। इस प्रोसेस से कहीं ज्यादा प्रोसेस उनको लग जाएगा ड्रॉ करने में, आई मीन वो चीजें आपके लिए यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए अलजेब्राइक आपके एनसीईआरटी कंटेंट, आई मीन आपके बोर्ड कंटेंट में तो बेसिक ग्राफ के पैटर्न पे कॉन्टिन्यूटी को ऑब्जर्वेशन दिया जा सकता है, आई मीन आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करने में, आई मीन उसको सॉल्व करने में ऑब्वियसली ग्राफ के हद तक हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अलजेब्राइक अप्रोचेस क्या है वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस उसको सीखने के लिए इसमें आपको लिमिट का 100% नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसके पहले आपको लिमिट समझना होगा कि आप लिमिट होता क्या है, लिमिट अप्रोच कैसे करता है, लिमिट डिटरमाइन कैसे किया जाता है। बिना लिमिट के इस चैप्टर को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ।
एंड गाइस कंटिन्यूटी के लिए जैसे आपने देखा कि हम किसी भी ग्राफ को विदाउट पेन और पेंसिल को लिफ्ट किए अगर हम ड्रॉ कर पाते हैं, आई मीन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसको भी बोल सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये है नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये है नॉट कॉन्टिन्यूअस, आई मीन ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वैलिड नहीं हो पा रही, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फाइनली पेन और पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, अगर वैसा कोई हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर पाते हैं, आई मीन दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, आई मीन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसे कहा जाता है। जैसे गाइस एक ग्राफ लेते हैं हम, ये अपने को कोई ग्राफ दिया हुआ है एंड गाइस इस ग्राफ को इजीली आप ऑब्जर्व करिए, इस ग्राफ को इजीली ऑब्जर्व करिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ब्रेक पार्टिकल दिख रहा है, आई मीन यहाँ पे गैप है, और गैप है गाइस, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आई मीन यहाँ पे इतने पोर्शंस पे आपकी x की वैल्यू डिफाइन नहीं है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, इस एग्जैक्टली इस पोजीशन पे यहाँ पे x की जो भी पॉइंट्स होगी उस पॉइंट पे ग्राफ आपका ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का आपने बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार हमें कॉन्टिन्यूअस करना क्या है, हमें कॉन्टिन्यूटी बताना क्या है, हमें बताना है कि अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, आई मीन उसमें कहीं सा भी गैप ना हो, हल्का भी गैप ना हो, वो हाईली इंटरेक्टेड हो, मतलब हाईली पैक्ड हो, ठीक है ना, हाईली पैक्ड चीजों को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, आई मीन उसमें बिल्कुल भी गैप ही नहीं है, ठीक है ना, उसमें गैप ही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं फर्दर इसके लिमिट के अप्रोचेस क्या हैं, और हम फाइनली अलजेब्राइक पोर्शंस के थ्रू लिमिट को कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कैसे करते हैं एंड सॉल्व कैसे करते हैं। इतने आइडिया लेने के बाद ये ऑलमोस्ट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आपकी 5.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, प्लीज राइट डाउन करिए एंड गाइज आप फोकस्ड रहिए, आप खुद से लिखते रहिए, वीडियो को पॉज करिए और जितनी बातें हो जाती हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड देन आगे मूव करिए। तो आइए देखते हैं अलजेब्राइक अप्रोचेस क्या होते हैं। हम देखते हैं कि अलजेब्राइक अप्रोचेस क्या होते हैं, अलजेब्राइक अप्रोच में हमें करना क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूटी देखिए फाइनली बोलता क्या है, कॉन्टिन्यूटी बोलता है गाइज कि अगर कोई कर्व है, आई मीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस है, आई मीन इसमें कहीं भी गैप नहीं है, और इस ग्राफ को हम बिना पेन और पेंसिल को लिफ्ट किए भी ड्रॉ कर दिए, आई मीन ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है ना। अगर इस ग्राफ में हल्का भी कहीं पे गैप हो जाए, आई मीन थोड़ा सा गैप हो जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, बस इस एक पोजिशन पे इस एक एक्स की वैल्यू जो भी होगी, इस एक वैल्यू पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो इसको चेक करना होता है। तो गाइज आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट ब्रीफली माइंड को नॉक करिए, बताइए कि लिमिट क्या होता था। लिमिट क्या होता था कि अगर लिमिट की वैल्यू अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे लिमिट की वैल्यू a है, आई मीन मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर किसी नंबर लाइन पे x a यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आई मीन गाइज x अप्रोचेस टू a, और लिमिट को लिखते थे हम इस तरीके से, लिमिट x इसको बोलते थे टेंस टू ए, आई मीन x अप्रोचेस टू ए। इसका मतलब गाइस ये होता था कि x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, आई मीन a के नेबर में है, नॉट एग्जैक्टली a, ठीक है ना, एग्जैक्टली x की वैल्यू a नहीं होती। एंड गाइस लिमिट को समझना, आई मीन नेबर्स को समझना, और नेबर्स को समझना आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है यार, आप नहीं समझ पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली लिमिट को समझना बच्चों को थोड़ी सी परेशानी लगती है, आई मीन गाइस यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है, 100% क्लियर हो जाएगा, बस फोकस्ड रहिए। तो गाइस हम जानते हैं कि x की वैल्यू a को अप्रोच करती है, आई मीन हो सकता है कि x की वैल्यू a से हल्की सी कम हो या हल्की सी ज्यादा हो। वो हल्का सा कम और हल्का सा ज्यादा का मीन गाइस ये होता है कि a है, ये वैल्यू a पे चेक कर रहे हैं, तो a माइनस भी हो सकता है और a प्लस भी हो सकता है। आई मीन गाइस बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो x का क्लोज होना इस साइड में a माइनस में क्या हो सकता है 0.99999। अगर ये गाइस आपको नंबर बोला जाता है 0.5 टाइम 9, 10 टाइम 9, 0.5 टाइम 9, आई मीन बताइए ये वैल्यू 1 ही तो है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, आई मीन उसको हमेशा आप 1 मान के ही चलते हैं, ठीक है ना। और अगर 1 से बड़ी बात करी जाए तो 1.000000001, अब बताइए ये पॉइंट 1 से कितना माइनर सा हल्का सा कम है, उसकी कोई मतलब ही नहीं है, आई मीन ये वैल्यू 1 को ही अप्रोच कर रही है और ये वैल्यू 1 को ही अप्रोच कर रही है। आई मीन कहा जाता था कि x अप्रोचेस टू a, आई मीन a के क्लोज में है, नॉट एग्जैक्टली a। इसीलिए गाइस हमें क्या करना होता है, कोई भी लिमिट वैल्यू दी रहेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वैल्यू सेम होना, आई मीन इस फंक्शन को बोलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, हाईली इनक्लोज्ड, आई मीन उनमें गैप हो ही नहीं सकता, मतलब माइनर सा भी गैप नहीं है, आई मीन वो हाईली इम्पैक्ट है,
ठीक है ना, मतलब वो क्लोज्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल 100% क्लोज्ड है, आई मीन उसमें गैप ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिमिट आपको यही बताता है, अगर ये फंक्शन है गाइस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता तो इसका मतलब यहाँ पे गैप नहीं होता, अगर गैप नहीं होता, अगर गैप नहीं होता तो ये फंक्शन एग्जैक्टली ऐसी होती, मतलब कॉन्टिन्यूअस होती। इसका मतलब गाइस क्या होता है कि अगर आप अपने सी वैल्यू पे चेक कर रहे हैं तो सी माइनस सी प्लस और एग्जैक्टली इस सी पे अगर तीनों पे वैल्यू एक ही पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब तीनों का पॉइंट एक ही, आई मीन ये हाईली इनक्लोज्ड है, आई मीन यहाँ पे गैप हो ही नहीं सकता, एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो गाइस अलजेब्राइक अप्रोच आपको क्या बताता है, अलजेब्राइक अप्रोच आपको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग a माइनस एफ एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट, आप ऐसे लिखिए गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल हो जाए एफ ऑफ फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स पे, ये वैल्यू तीनों की तीनों अगर सिमिलर हैं, आई मीन इक्वल हैं, तो आप बोलोगे यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। एंड इसी को गाइज आप ऐसे लिखोगे लिमिट, अब लिमिट के अप्रोच पे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग, अगर वैल्यू ए है अपनी ए माइनस एफ एक्स, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ए माइनस, ए को लेफ्ट में अप्रोच करा रहे हैं आप, मतलब ये 0.5 ए माइनस मीन्स ये वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग ए प्लस एफ एक्स वैल्यू एंड एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू, ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर सेम आ रही है, आप बोल सकते हैं यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस अब इसे सॉल्व कैसे करना है, अब देखिए, अब लिमिट का अप्रोच ब्रीफली हमने आपको दिया और समझाने की कोशिश करिए, और गाइस लिमिट का भी सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आप लिमिट को अप्रोच करिएगा, फर्दर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और बहुत बच्चे ने पढ़ भी लिया होगा तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन लिमिट कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कैलकुलस पार्ट का, एंड लिमिट को ब्रीफली हमने सोचा कि आपको समझाया जाए, बिकॉज इसमें करेंगे तो सारा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। बट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या है, एंड राइट डाउन करना है करिए, देखते हैं आगे एग्जांपल देखते हैं गाइस, क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी डाउट में नहीं रहेगा। तो गाइस हम दो एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आई मीन आपके जो भी डाउट्स होंगे या आप सीख सकते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन बना के सुनते हैं चीजों को, बार बार बातों को रिपीट करा के वीडियो पॉज कर करके आप सुनते रहिए, आप सीख जाएंगे, फाइनली आप सीख जाएंगे। तो हम दो क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए, check the continuity, check the continuity at point x equal to 2, function fx given by x cube minus 1, and the second function and the second question, इसके बाद ले लेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं गाइज। तो अपने को फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 1, गाइज इसका ग्राफ आप इजिली खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन जिस बच्चे को आता है वो इजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकता है, बट यहाँ पे हम लिमिट अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लिमिट अप्रोच के थ्रू हम देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी होता है तो कॉन्टिन्यूअस ही होता है हमेशा। तो अब हम लिमिट के अप्रोच से इसको सीखना चाहते हैं, आई मीन गाइज हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तभी बोलते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट अ वैल्यू एक्स, ठीक है ना, आई मीन फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम हो जाए तो बोलते हैं या इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम बोलते हैं। भाई सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, आपको क्या करना है गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फाइनली आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स पे भी वैल्यू चेक कर लेना है, अगर ये तीनों वैल्यू आप सेम आती है आपके पास, आई मीन ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो आइए चेक करते हैं। पहला स्टेप गाइस होता है कि लिमिट, देखिए यहां पे सीखना है लिमिट अप्रोच कैसे किया जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक्स इक्वल टू कितना दिया है 2, एक्स की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है, आई मीन एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, ठीक है ना, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 2 दिया हुआ है और फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, आई मीन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, आई मीन एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब किसी नंबर लाइन पे दो यहाँ पे एग्जैक्टली, तो लेफ्ट मतलब इस पोर्शन को, राइट बोलेंगे तो इस पोर्शन को, आई मीन ये है आपका 2 माइनस और ये आपका 2 प्लस, ठीक है ना। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, आई मीन 2 माइनस निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 माइनस लेके चलना होगा, 2 माइनस लेना होगा। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 कहा गया है, और मैंने गाइस क्या कहा, मैंने बोला कि 2 से इतना माइनर वो वैल्यू कम होगी,
आई मीन 1.99999। अब इस 1.99999 को एग्जैक्टली हम 2 ही तो मानेंगे यार, ये 2 से इतना ज्यादा माइनर सा हल्का कम है, उस कम की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी चीज को गाइज यहाँ पे h टेंडिंग 0 कहा जाता है, मतलब वो जो हल्का सा कम होता है उसी को वो इतना हल्का कम होता है, आई मीन वो 0 के इक्वल होता है। इसीलिए गाइज यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट h टेंडिंग 0, जो वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, और x की जगह पे, इस x की जगह पे जो लिमिटिंग वैल्यू है अपनी 2 और माइनस की तरफ जा रहे हैं, आई मीन 2 माइनस h यहाँ पे पुट कर देना होता है और फाइनली सॉल्व कर देना होता है। आई मीन 2 माइनस h, आई मीन 2 प्लस h, और ये लिमिटिंग वैल्यू इस अलजेब्राइक x की जगह पे, आई मीन वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। तो गाइज ये स्टेप इजी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 माइनस कर दिया आपने। ये स्टेप, आप इस स्टेप को फोकस करना है गाइज, और इस स्टेप को फोकस करने के बाद आप लिमिट सीख जाते हैं, आई मीन आपका लिमिट कवर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, और आप देख रहे हैं गाइज कि ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। सेट करिए, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 2 6, 3a स्क्वायर 4 3 12, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 1। एंड गाइज हम देख रहे हैं h टेंडिंग 0, आई मीन ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू आ गई 8 माइनस 7 इक्वल टू 7। आई मीन गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 7। तो अपना काम हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में गाइज कुछ नहीं करना है, देखिए लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस fx, कांस्टेंट पार्ट है ये, लिखना ही लिखना है, एंड लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस fx, f ऑफ x गाइज आपको x क्यू माइनस 1 ही दिया हुआ है, x क्यू माइनस 1 रख लेना है। अब गाइज ये 2 प्लस h है, आई मीन इस x के जगह पे आपको 2 प्लस h पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, 2 प्लस h का क्यूब। अब ये स्टेप लिख लीजिए आप, लिमिट h टेंडिंग 0 0, यहाँ पे 2 प्लस h का होल क्यूब माइनस 1। अब गाइज इसको सॉल्व कर दीजिए एंड वैल्यू निकालिए। देखिए क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 1। एंड गाइज h become 0, h standing 0, I mean 0 0 0 which is 8 minus 1, the value becomes 7। and guys यहाँ भी वैल्यू आई थी 7, यहाँ भी वैल्यू आई है 7, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ गई। अब फाइनल बचता है आपका एट अ पॉइंट, एंड गाइज देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी 2, लिमिटिंग वैल्यू क्या थी 2, और गाइज यहाँ पे आप पुट करिए 2 का क्यूब माइनस 1, आई मीन 8 माइनस 1 विच इज 7। तो गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली एट पॉइंट आपने देखा कि आपकी तीनों की तीनों वैल्यू सेम है। सो गाइज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये होता है अप्रोच, कोई ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट x टेंडिंग 2 माइनस fx इक्वल है लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस fx इक्वल टू f ऑफ x, और सारी वैल्यू आई है 7। सो इट इज अ continuous function, क्लियर। तो गाइज ये सारी बातें होती हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने में। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना, आई मीन लिमिट का हल्का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लिमिट की बेसिक नॉलेज भी है तो काम चलेगा। अब हायर लिमिट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, आई मीन लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी, लिमिट चेक कैसे किया जाता था, ठीक है ना, लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या बताती थी, आई मीन वो वहां भी हमने वही देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो जाती थी, बोलते थे यस लिमिट एग्जिस्ट करा अपना। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में आपको हर एक क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू, आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट अ फंक्शन एट अ पॉइंट द वैल्यू बिकम, सारी वैल्यू अगर सेम आती है तो हम बोलते हैं यस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का यही अप्रोच है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो मैंने आपको दिया और इंटायरली ब्रीफली दिया हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, ऑपरेशंस, मतलब आई मीन दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस होंगे तो वैल्यू क्या होगी, और इसके सेपरेटली अगर बहुत सारे फंक्शंस है तो हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके ऑपरेशंस की ओर आते हैं। इसको गाइस राइट डाउन करिए, एक एग्जांपल लीजिए, एंड आप लोग के लिए एक फंक्शन दे देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो प्लीज उसको सॉल्व करिए और देखिए कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीखा कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आई थिंक आपके बुक का ही होगा, अदरवाइज मैं फंक्शन दे देता हूँ कुछ भी। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 पे,
एट x इक्वल टू 1 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए इस फंक्शन का, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अप्रोचेस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व हो जाता है आई मीन आप सीख गए। एंड 5.1 एक्सरसाइज का जब सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए दूंगा, उसमें मैं बहुत सारे अप्रोचेस लगाऊंगा, आई मीन आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके समझ आ जाए, ठीक है ना। तो आइए हम अपना अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, इसका अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो गाइस जब हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या बताया जाता है कि अपने पास अगर एफ फंक्शन है, अपने पास अगर जी फंक्शन है, तो अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आई मीन गाइज यहाँ पे क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, वो चीजें हम सीखेंगे। एंड गाइज उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, लेट वी हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, सो गाइज आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर सकते हैं, एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज डिवीजन वाले पार्ट में जानते हो डिनोमिनेटर नेवर शुड बी जीरो, सो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आई मीन गाइज अगर अपने पास दो फंक्शंस हैं तो उनका ऑपरेशन इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कर सकते हैं, ये अपने लिए सही अप्रोच होता है। एंड गाइज यहाँ पे हम सीखते हैं कि अगर दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, देन अगर हमसे पूछा जाए क्या इन दोनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना गाइज, तो यस कॉन्टिन्यूअस होगा। तो गाइज अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन होते हैं, आई मीन दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनसे बनने वाला सम, बनने वाला माइनस आई मीन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे पार्ट्स भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करते हैं गाइज, और यहाँ पे आपका टॉपिक एंड करते हैं। 5.1 इंट्रोडक्शन काफी है, अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बने रहिए, हर तरीके से कोऑपरेट आपको किया जाएगा। एंड गाइज अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, कवर अप हो जाएगा। एग्जांपल ये गाइज, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये दो फंक्शन ले लिया गाइज, इन दोनों फंक्शन को दिया गया है कि यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो बताइए क्या सम इनका कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर आपको कहा जाए कि ये दोनों फंक्शन चेक करिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, उसके बाद बताइए क्या इन दोनों का प्लस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, इन दोनों का पहले हम ग्राफिकल अप्रोच हमने सीखा है। ग्राफिकल अप्रोच क्या बोलता है गाइज कि कॉन्टिन्यूअस साइन का ग्राफ आप जानते हैं सभी गाइज, ऐसा होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। एंड गाइज इस ग्राफ को हम बिना पेन को लिफ्ट किए हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आई मीन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड cos x का ग्राफ गाइज ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं ऐसा होता है। एंड गाइज उस ग्राफ को भी हम ड्रॉ करना चाहें तो हम बिना पेन और पेंसिल को लिफ्ट किए बिना कर सकते हैं। आई मीन ये दोनों ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हैं, आई मीन ये दोनों ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्लियरली एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। एंड गाइस अलजेब्राइक अप्रोच क्या बोलता है, लिमिट वाले प्रोसेस से करिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करिए, लेफ्ट हैंड पे भी राइट हैंड पे भी, किसी भी एक पॉइंट को लेकर करिए, या अगर पॉइंट गिवन है तो गिवन पॉइंट पे करिए। cos x की वैल्यू भी किसी एक पॉइंट पे गिवन होगा तो उस पे करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो लिमिट के ये सारे बेसिक पार्ट्स होते हैं, आई मीन लिमिट अगर आपने पढ़ा है तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से आपका इंटायर कॉन्टिन्यूटी का अप्रोच आपके 12th क्लास में गिवन है, और इतने से आपके गाइस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। और ये छागो मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म आपके लिए 100% सपोर्टेबल एंड गाइस कंफर्टेबल रहेगा। आई मीन यहाँ से आप इस चैनल को देखने के बाद आपको मैथ समझना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेस्ट लक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आई मीन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस। कवर अप करिए, चिल करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे गाइस, वेरी बाय बाय।